शादी काहे की मुझसे? नींद लेने के लिए? सो जाओ, कल बात करेंगे। नहीं, अभी ना मेरा बहुत मूड करा। चलो प्लीज करते हैं। थके हुए हैं यार। अरे कर लो ना प्लीज, बहुत मन कर रहा है। कर लो ना। क्या कर रही हो? प्लीज सोने दो ना, थके हुए हैं यार। आज कर लो ना प्लीज, मेरा मन कर। अरे चुपचाप सोने दो। कैसा पति है कि अपनी औरत को खुश नहीं कर सकता। सोने के लिए शादी की थी क्या मुझसे? कल बात करेंगे, चुपचाप सो जाओ। नहीं, मुझे अभी करना है। डिस्टर्ब करके रख दिए। पति मेरे नसीब में। क्या करूं, कैसे बुझाऊं अपनी आग को? मन तो बहुत कर रहा है। मेरा सहारा। ये है मेरा सहारा, मेरा सुख दुख का साथी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया है। हाँ आइए भाभी आइए। क्यों रे, कहाँ रह गया था इतने दिन? अरे भाभी, जो अपने बगल के गांव वाली भाभी है ना, उनके पति के लिए दवाई लेने गांव गया था। ऐसी कौन सी दवा है जो गांव में मिलती है? अरे भाभी, अरे उनके पति का ना खड़ा नहीं होता है। अरे वही दवाई लेने गांव गया था। क्या मतलब तुम वो खड़ा करने वाली दवा बेचते हो? हाँ भाभी, अरे जिसका खड़ा नहीं होता है उसका तुरंत खड़ा हो जाएगा। और अगर हमारी दवाई खाकर किसी का खड़ा नहीं हुआ ना, उसका कभी नहीं खड़ा होगा। लाटे मुझे भी दे, मुझे क्या पता था कि तू ये सब भी रखता है। अरे क्या करूं भाभी, लाचार बीवियों के लिए रखना ही पड़ता है। अब दिन में तो मैं काम चला देता हूँ, लेकिन रात को तो पति चाहिए ना। अच्छा रुकिए देखता हूँ। ये लीजिए भाभी, ये दवाई है और इस दवाई को आधा चम्मच रात में दूध के साथ दे देना, ठीक है ना? बाकी अगर ज्यादा देना तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। चलो मैं चलता हूँ भाभी। हाँ भाई, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब। आ जाएगा ना मजा, आज तो पलंग तोड़ के ही रहूंगी। अरे वाह, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ मैं। छोड़ो ना, पी लेंगे ना, छोड़ो ना। नहीं, हम पिला देंगे ना आपको, आप आराम से पीजिए। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ ना। आपके साथ आज कुछ फनी करना है मुझे। अरे वाह, आज तुम मूड में लग रही हो। छोड़ो ना, थके हैं, मूड नहीं कर रहा है। देखिएगा, आज से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ। मैं जब मूड में होती हूँ तभी आपका ढीला हो जाता है। उठिए ना, अरे उठिए। अरे क्या हो गया? अभी तो शुरू ही नहीं किया और खत्म हो गया। ये तो सो गए, अभी शुरू ही नहीं हुआ और सो गए। ये भी ना बिल्कुल क्या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब तो। सब्जी वाले का पुड़िया काम नहीं आए, कम से कम सब्जी तो काम आ जाए बस।
चलो कम से कम सब्जी वाले का हथियार तो काम आया। प्रिया, प्रिया, जी प्रिया, बोलिए, क्या हुआ आपको? नाश्ता बना ली हो क्या? जी बन रहा है। सुनो ना, हमको गोदाम जाना पड़ेगा, माल आया है, उसे अनलोड करना जरूरी है। और सुनो, हाँ? शाम को राहुल आ रहा है, उसके लिए थोड़ा खीर बना देना, बहुत पसंद है उसको। अच्छा ठीक है, बना के रखूंगी। राहुल बहुत दिनों बाद आ रहा है ना? हाँ, अब बैठो ना। वो मोहनलाल का फोन आया था, उसके दुकान में कुछ गहने, नए नए गहने आए हुए हैं, तुम चली अच्छा। जाना, जो पसंद हो ले लेना। मेरा क्रेडिट कार्ड भी लेती जाना, ठीक है? नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे सब कुछ तो है मेरे पास, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी है। देखो, ये सारा चीज जो है तुम्हारा है? किसी भी चीज की जरूरत हो ले लेना, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं नहीं, नाश्ता छोड़ दो, मैं बाहर ही कर लूंगा। एक्चुअली गोदाम में जो है ना, माल उतरवाना है और जाना जरूरी है, ठीक है? ठीक है जी, संभाल के जाइएगा। मेरी प्यारी। बाय बाय। बाय। अरे सब्जी ले लो। अरे भाभी आइए। क्यों सब्जी बे? ले लीजिए। तेरी दवाई तो फेल कर गई, पूरी रात तड़पती रही मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे आपको तो मैंने बताया ही था कि अगर किसी का खड़ा नहीं हुआ तो उसका जिंदगी भर खड़ा नहीं होता है। लेकिन भाभी आप घबराओ मत, आपके लिए मेरे पास उससे भी मस्त और टिकाऊ चीज है। क्या? ये इसकी क्या जरूरत है? तू भी तो है टिकाऊ। चल मैं तो हूँ ही भाभी। चल। अरे कहाँ भाभी? कहाँ मर गया है रे तू? है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्यों परेशान हो रहे? आ जाएगा वो, बच्चा थोड़ना है। अरे एयरपोर्ट से फोन किया था कि आ रहे हैं, अभी तक कहाँ है? तुमको केला खाने से फुर्सत मिले तब ना। आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कहाँ रह गया? ओके बाय। बेवकूफ कहाँ रह गया है? अरे राहुल आ गया, तुम जल्दी से जाओ, उसके लिए चाय नाश्ता पानी लेकर के आओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाती हूँ। जाओ ना, जाओ ना, हाँ, केला खाते हुए जाओ। जाओ जाती हूँ। भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो। वाह वाह, खुश रहो, खुश। प्रणाम भैया। गले तो लग। मेरा बच्चा 5 साल बाद देखे हैं। बैठ बैठ बैठ। मैं भी कब से यही सोच रहा था, कितनी जल्दी छुट्टी हो, कितनी जल्दी घर जाऊं और कितनी जल्दी अपने अरे भैया ये से पढ़ाई मिलूं। ना हो गया जैसे वनवास हो गया। बताइए, 5 साल बाद मिल रहे हैं दोनों भाई। और बताओ क्या चल रहा है? बस भैया पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इंटरव्यू देना है और 2 साल की इंटर्नशिप और फिर नौकरी पक्की। बेवकूफ, बंडमरू, पाजी, एकदम बेवकूफ है तुम। सारा जो बिजनेस और व्यापार फैलाए हुए हैं किसके लिए है? चुपचाप उसको संभालो, बिजनेस को। ओके भैया, मैं इधर ही आसपास में कोई जॉब ढूंढ लूंगा। अरे जॉब गया तेल लेने, जॉब नहीं करना है तुमको। ये जितने व्यापार है ना, उसको संभालना, बिजनेस को संभालना है तुमको, समझा? ओके भैया, पक्का सारा कारोबार मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। और भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? प्रिया, अरे राहुल के लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ भाई। हाँ जी, आ रही हूँ बाबा। देखो आ गई भाभी। भाभी जी प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। सॉरी, आप लोगों के शादी के तुरंत बाद मैं चला गया। क्या करूं, एग्जाम था। बट आई प्रोमिस, अब आया हूं ना, आप लोगों के साथ खूब टाइम एक्सपेंड करूंगा। कोई बात नहीं, अब तो तुम आ ही गए हो ना, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे साथ। मजा आएगा। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा नहा के फ्रेश हो लेता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है। भैया, ठीक है भाभी, आता हूँ।
देखा लड़का सयाना हो गया है ना। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ? प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? अरे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ रहा है 3 दिन के लिए। अच्छा। ये लो पैसे, ठीक है? अच्छा। जो मंगवाना हो मंगवा लेना। अपना और राहुल का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है जी। चल। ओके बाय। बाय। अच्छा रिया कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुनना, मुझे तुझे कुछ बात बतानी है। तुझे पता ना, मैंने तुझे लास्ट टाइम बताया था कि मेरा एक छोटा देवर है जो बाहर पढ़ाई करने गया है। अरे छोटा होगा मेरे पति का लुल्ली, अब तो वो एकदम जवान हो गया, 20 साल का हो गया है वो। यार क्या बताऊं, मेरा ना उस पर दिल आ गया है। अरे हाँ, सुना है कि जवान लड़कों में बहुत मतलब आग लगी होती है। जवानी उफान मारती है, अंदर में आग ही आग होती है। पूरा मजा देते हैं यार, पूरा रस चूस लेते हैं, बदन को तोड़ देते हैं। अरे वो तो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, अब तो उसकी जवानी की आग में समा जाना है और मेरी जवानी की आग, दोनों मिलकर बारूद बनेंगे। तो सोच क्या होगा। हाय रे क्या बोलूं, मैं तो सोच सोच के पागल हुए जा रही हूँ। चल मैं रखती हूँ, मैं तो पानी पानी हो रही हूँ। चल। अच्छा राहुल, कहाँ हो तुम यार? ओ माय गॉड। अरे भाभी आप? अरे हाँ, वो नाश्ते के लिए बुलाने आई थी आपको। अच्छा। वैसे आपके कपड़े कितने गंदे हो गए, आप निकालो, मैं धो देती हूँ। अरे एक्सरसाइज में होता है भाभी। आप निकालो ना। अरे नहीं कोई बात नहीं भाभी, चलेगा। अरे निकाल अरे दो। स्विमिंग क्या भैया, मेरे आते ही आप चले गए, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। सॉरी राहुल, सॉरी, अचानक जाना पड़ गया इसलिए। अब आ गया हो ना, पूरा समय तुम पे दूंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। ओके। अच्छा, आप ट्रिप पर जिस काम के लिए गए थे वो काम आपका पूरा हो गया? हाँ, सब एकदम बढ़िया से हो गया, सारा काम निपटा करके आए हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ अच्छा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लाती अरे हूँ। वाह। अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ, ठीक है? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी लाओ। भाभी 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 क्या बात है, बताओ। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे क्यों, रोज नहीं लगती हूँ क्या? अरे खूबसूरत तो आप रोज लगती हो, मगर आज सच्ची बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे बस बस, तुम्हारे भैया आ जाएंगे बस। अरे भैया क्या, आने दो। क्या देवर भाभी प्यार नहीं कर सकते? क्यों नहीं, बाद में, अभी नहीं। भाभी जी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। पक्का प्रॉमिस। तो आज भैया के सोने के बाद आप मेरे रूम में आएंगी ना? पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय बाय। चलिए ना भाभी जी, क्या कर थोड़ा रहे सा हो? ही अरे तो टाइम छोड़ो लगेगा। मुझे ये सब नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आया हूँ। तो अरे इतने दिन से बिजी था, आज तो अब मन कर दिया। छोड़ो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं है। तुम्हारा काम निकल गया तो मुझे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंक दी।
तुम जा रहे हो कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी? शोर मचाऊंगी मैं। शोर मचाओगी? जाओ शोर। राहुल, राहुल प्लीज छोड़ दो उसे, मत मारो राहुल, राहुल। क्या हुआ? ये देखिए ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। भैया, मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था। ये भाभी के साथ बदतमीज कर रहा था और मेरे हाथ से इनका खून हो गया। कोई बात नहीं, शांत रहो। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरे हाथों किसी का खून हो गया है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जी भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? खून तो मेरे हाथ से हुआ है ना। शांत हो जाओ और चुपचाप से पूरा बिजनेस संभालो और अपनी भाभी का भी ख्याल रखना, ठीक है? एक शब्द नहीं बोलना, एकदम चुप। रसीली किसी को फ्री में कुछ नहीं देती है। देना। पहले तू देना। अरे आओ ना। कहाँ साला चला गया? इतने सालों में पहली बार। अब मुझे ही ठंडा होना होगा। तुम ही सुनाओ अपनी सील तोड़ने वाली कहानी। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारा भाई डटा रहा। धक 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 चलाता रहा। तब जाकर के भाई वो तोड़ पाया। अरे सुनो सुनो। हाँ अरे साला कमाल है। अरे देख क्या माल है यार। अरे बाप रे, बड़ी भारी आइटम है भाई। यार, इसे देख के ना शरीर में गर्मी आ गई कसम से। एक बार दे दे। अबे इसे देख ले, पर ये मिलेगी नहीं। मेरा तो मन करता है ना उसको छत से पकड़ लो। हाँ, सपने देखते रह तू लोग, पर मिलेगी नहीं। चल। पागल है ये। चल बैठ। यार, हमने साथ में कितने कितने मजे किए। हर महीने एक से एक माल मिलती थी और तुम्हें पता है, हर महीने हमारा काम होता था। लेकिन अब वो दिन कहाँ यार, सब गए वो दिन। हाँ यार, इतना मजा आता था, लेकिन साला अभी तो लड़की भाव ही नहीं देती हमको। जिंदगी बेकार है यार। पर हाँ यार, जीवन में सूखा छा गया है। ए, तुम लोगों की बात करो, मेरी नहीं। मैं तो अभी शादी करने जा रहा हूँ, समझे? कब, कहाँ, कैसे? अभी हम लोगों ने जीवन में इतने मजे किए हैं अलग अलग लड़कियों के साथ। तुझे क्या लगता है उन लड़कियों को हम लोग के बारे में पता नहीं होगा? हाँ यार, अब यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी लड़की शहर की बची नहीं होगी जिसे हमने छेड़ा ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको पता ना हो? यार अबे, शहर की लड़की से नहीं,
मैं गांव की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। ओह, अच्छा, तुझे कैसे पता होगा कि गांव की लड़कियां सही ही होगी? भाइयों, शहर की नहीं, मैं तो गांव की लड़की से शादी करूंगा। हैं? तुम्हें पता है हमने साथ में कितने मजे किए हैं। हमें सब पता है कि यहाँ की लड़की कैसी होती है, लेकिन गांव की लड़कियां यहाँ जैसी नहीं होती है। गांव की लड़कियां खूबसूरत, जवानी के रस से भरपूर होती है। गांव की लड़कियां सुबह जल्दी उठती हैं। और तुम्हें पता है गांव की लड़कियां सुशील और संस्कारी होती हैं। पूरे कपड़े पहनती है और घर पे ही रहती है, घर से बाहर नहीं जाती है। और सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है कि गांव की लड़कियां शुद्ध कुंवारी होती है। और गांव की लड़कियां तो नशे से 400 किलोमीटर दूर होती है। अबे तुझे कैसे पता है गांव की सारी लड़कियां सही ही होगी? अरे क्या बक रहा है बे? जो हर लड़की के ऊपर मुंह मारता फिरता है कि ऐसी कुंवारी लड़की। अबे यार, मैंने सब सुना है। का बे? हैं? अरे आओ, बैठो बैठो। साला बड़ा जवानी भरी है। अरे हाँ यार, क्या देख रहा है? इसमें वो वीडियो देख रहा था। इसी में देखता रहेगा? हैं? साला आज मैं पूरी जगह ढूंढ लिया, एक माल नजर नहीं आई यार। हैं? हाँ, अच्छा वो सुन सुन सुन, वो तेरे यहाँ काम करने वाली आई थी ना, 20 साल की एकदम कुंवारी, बेहतरीन, खूबसूरत, जवानी से भरपूर लड़की। बस बस बस, कल कंट्रोल कंट्रोल बेटा। अब सारी आइटमों को तू इतना जोर से रगड़ेगा तो कहाँ से आएगी? अरे हमारा काम ही है ना भैया। अबे एक तो काम करने आएगी कि तुम्हारा रगड़ा लेने आएगी? भैया तुम्हें पता नहीं, जब हम वो लड़की को देखें 20 साल। हाँ? क्या है भैया? ये तो शादी का कार्ड है। अब तुम लोग ना इसी तरह लड़कियों को ताकते रहो, असली मजे तो मेरे होंगे। पूछो कैसे? कैसे कैसे? क्योंकि मेरी तो शादी होने वाली है। अरे साला, हाँ? हाँ, गांव की कुंवारी कन्या के साथ में। और अब तो भाई मैं मस्त रसपान करूंगा उस कन्या के साथ। वो कैसे? शादी होगी भाई, तभी तो। यार तुम्हारी ही किस्मत सही है। हम दोनों को तो जो भी मिली साला यूज माल ही मिली। किस्मत खराब है यार। और देखना भाई, अब तुम आओ और मेरी शादी का इंतजार करो, और देखना शादी के बाद मैं तुम दोनों को अपनी शादी की किस्से सुनाऊंगा, सुहाग रात के, समझे? भाई संजय, लगता है हमारे दिन बुरे आ गए यार। रंडवे ही मरेंगे साले हम। मजे तो ये असली में कर रहा है। गांव की छोरी तुम्हें कैसे मिल गई भाई? हाँ यार, गांव की लड़कियां पता है कैसे आती है? मुझ जैसे नौजवान मर्द के पास। और तुम्हारे पास कौन आएगा? साला अबे चुप। तुमको पता है मैं भी किसी सलमान खान से कम नहीं हूँ। अबे चुप। सलमान खान? बड़ा आया सलमान खान, मुझे देख। टाइगर श्रॉफ कुछ भी नहीं मेरे सामने, समझा? हटा सावन की घटा सालो। और हाँ, मेरी शादी में आना मत भूलना, क्योंकि मैं तुम दोनों का इंतजार करता हुआ मिलूंगा। तो मैं चलूं मेरे भाई लोग? हाँ, पक्का? या पक्का। यार जरा देखना ये। यार है तो उसी का यार। अरे यार, इसमें ड्रेस कहाँ की है? ये है ना एड्रेस। चल उसके गांव चलते हैं, पता लगाते हैं साली वो कुंवारी है या खेली खाई हुई है। हाँ यार बिल्कुल, ये साला बहुत झूठा है। चलो। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं। चलो। चल चल। हाँ यार, हाँ। एड्रेस तो यही लग रहा है। हाँ वो दिख रहा है। ओ भाई, जरा इधर आना। अरे भाई, यहाँ पे हमारे दोस्त की शादी है। राजेश, रसीली संग राजेश। ये पता है जरा क्या? देखो। हे भगवान,
अबे शादी के पहले कुछ पता नहीं की क्या लड़की के बारे में? अबे किसकी किस्मत फूट गई? मतलब अबे लड़की एक नंबर है, दूल्हे के दोस्त हो इसीलिए बता रहे तुम लोगों को, आगे बहुत फायदा होगा। हाँ? अरे लड़की किसी को नाराज नहीं करती है। क्यों, क्या हुआ? अबे मुझे भी दिया है। गांव का ऐसा कोई लौंडा नहीं बचा है। अबे सबके नीचे से गुजरी है ये। अरे भाई जरा अच्छे से बताओ, और अच्छे से बताओ भाई। इसको पकड़ो, बस उसे खर्चा पानी दे देना, तुम लोगों का भी काम हो जाएगा। हाँ? हंस रहा है? अरे मैं तो हाँ, जा रहा हूँ। अब तो राजेश की चांदी ही चांदी है। ये ले पकड़। बाय। सुना है तुम सभी कुछ चाहती हो। रसीली किसी को फ्री में कुछ नहीं देती है। अच्छा, सुना है कि पिक्चर हॉल में नई पिक्चर लगी है। देना पहले तू देना। देना। चले बच्चा अरे चल। चलना। कितना बज गया है? कहाँ गई ये लड़कियाँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो तंग आ गया हूँ। कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें? अभी देखो कितना टाइम हो गया। क्या करूं मैं? इन लड़कियों का नाक कटा दिया है, मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर दिया है। सभी रिश्तेदार थूकते हैं मुझे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा होता है कि इन्हें बचपन में मार दिया होता है। इन्हें पैदा करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे रुक कुलक्षणी, कहाँ जा रही है? कम ऑन पापा, आज कहाँ से नाक कटा के आ रही है? मूवी देखने गई थी। मूवी देखने गई थी। बहुत मूवी देखने वाली, शर्म नहीं आती तुझको बाप से ऐसे बातें करते हुए? मूवी देखने गई थी, नाक कटा के रख दिया इस गांव में। सब लोग थूकते हैं मुझ पर कि तुम्हारी बेटी क्या करती है। अब तो मुंह दिखाना भी मुश्किल हो गया गांव में। अब तेरा घूमना फिरना, बढ़ना संवारना सब बंद। कल से तू घर से बाहर नहीं जाएगी। नहीं पापा, बड़ी मुश्किल से नहीं। से तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तुम्हारे ये कारनामे उन्हें पता चले उससे पहले तुम्हारी शादी कर देनी है। तेरा सब बंद, घूमना फिरना, बनना संवरना सब बंद। कल से तू कहीं बाहर नहीं जाएगी, समझी कि नहीं? नहीं पापा। चल जा अभी अंदर। नहीं पापा, मैं नहीं। जा रहा हूँ सब्जी लाने को। नहीं। बाहर पैर नहीं निकालना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? बहुत बिगड़ गई है। जितना लाड किया प्यार किया, अब तू मेरे सर पे चढ़ गई है। शर्म नहीं आती है तुझे अपने बाप के सामने ऐसे कपड़े पहनते हुए? घर में रहना, बाहर जाना नहीं। नहीं पापा, नहीं पापा। वैसे भी गांव के लड़कों से बोर हो गई हूँ। अब आएगा शहर का मजा। शहर में मिलेंगे नए नए लड़के, नए नए सामान। आए हैं, मैं तो सोच के वाकई में पागल हो गई हूँ यार। लव यू पापा। अब हो जाओ शहर वाले तैयार। अब आ रही है रसीली लव, रस चूसने के लिए। लव यू पापा।
कहाँ साला चला गया? इतने सालों में पहली बार अब मुझे ही ठंडा होना होगा। ये देख, मर्द आ रहा है सील तोड़ के। हाँ भाई, अपनी किस्मत में कहाँ है ऐसी लड़की? बताओ भाई, तुम ही सुनाओ अपनी सील तोड़ने वाली कहानी। और बताओ भाई, क्या हाल चाल है? हैं? सुहाग रात कैसी कटी? हैं? भाई छोड़ो। तो बताओ, रसीली भाभी का कितना रस निकाला भाई? बोल बेटा बोल, घबरा मत, बोल। भाई रुक जा ना यार, थोड़ी देर में बताता हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई। अच्छा हाँ, मेहनत किया है ना? भाई सच में बहुत मेहनत का काम है ये। हाँ, लेकिन रात भर चलता रहा, वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारा भाई डटा रहा, धक 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 चलाता रहा। हाँ। तब जाकर के भाई वो तोड़ पाया। सच में? बेटा, हम लोगों को सब पता है। बताओ भाई, इसको बताओ। बेटा हमें सब पता है, तू क्या किया है भाई, पता चलेगा ना तुमको। मालूम है, रसीली के गांव से हम लोग आए हैं, पता करके उसकी जवानी की कहानी। हाँ। उतना ही तो मेहनत किया है ना, जितना शहर की लड़कियों के साथ मेहनत करता था। अरे रसीली भाभी की सारी कहानी उसके गांव से सुन के आ रहा है भाई। हमसे ना छुपाओ अब तुम, समझ गए तुम? सब पता है। सही कहा भाई, वो ना साले मेरी तो किस्मत ही खराब थी। पता नहीं कहां से कितनों से डलवा के आई है, बुढ़े जवान तक। भाई मैं गया उसके पास, मुझे सब पता चला, लेकिन भाई मैं कुछ नहीं पूछ पाया, क्योंकि अगर मैं कुछ पूछने जाता तो मेरे से पूछ लेती ना भाई, इसलिए अब मेरा पूरा का पूरा राज खुल जाता। इसलिए भाई मैं कुछ नहीं पूछा उससे, और बस मैं चुपचाप चला आया। इसमें रोने जैसी क्या बात है बेटा, जैसा तू वैसी वो। अरे सिंपल है ना भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। बहू, लेट क्यों कर रही है? ए बहू, अरे बहू आ गई है, बैठो बैठो। अरे बहुत देर लगा दी आने में। क्या करे ससुर जी, आपको तो पता ही है, आपके बेटे लेट करते हैं हमेशा। अच्छा। तो आज वो लेट ऑफिस चले गए, इस वजह से। ये लीजिए तेल। आज ना ससुर जी, मेरे कंधे में ना बहुत दर्द हो रही है। घूम जाओ, थोड़ा घूम जाओ। हाँ। समझदार है। अच्छा, अभी मालिश कर देते हैं बढ़िया से। क्या बात है ससुर जी, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? हाँ? हाय, क्या हाथ है आपके ससुर जी, एकदम मर्दों जैसे। तो मर्द है, क्यों? मर्दों जैसी क्या होता है? हाँ? अच्छा लग रहा है। अरे एकदम मजा आ रहा है। हो गया बहू? अच्छा, इतनी जल्दी हो गया? अब दर्द देने में तो आप बड़े माहिर है, और अब मालिश करने के लिए आप बहाने बना रहे हैं। हाँ? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ऐसा करो ना, तुम लेट जाओ, हाँ, फिर मैं करता हूँ। तुम ऐसे करके ऐसे करके लेट जाओ। पक्का? पक्का पक्का, मैं इसे मालिश करूंगा, ठीक है ना? आ जाओ इधर। चलिए। अरे वाह। हाय, क्या मजा मजा आ रहा है ना? आ रहा है, क्या हाँ? मजा आ रहा है।
अच्छा लग रहा है बाबू? अरे बहुत अच्छा लग रहा है ससुर जी, बहुत। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हैं? बहुत। रोज ऐसे ही मालिश करवाया करो, ठीक है ना? अरे हम तो चाहते हैं आपसे रोज मालिश करवाना। हाँ, खूब प्यार से कुछ हो गया? हो गया। बस? हैं? अब उठ के बैठो, बैठ जाओ। बहुत मजा आया, बहुत। आया ना मजा? आया। अब हमको भी मजा दोगी ना? अरे वो तो हम रोज देते हैं ना। अच्छा रुको, इसको किचन में रख दो, ठीक है ना? ठीक है, चलेगा। भाभी मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था मालिश करने के लिए। अच्छा, जी तो फिर आ गई मैं। चलिए मेरे प्यारे देवर जी। भाभी आपके पैर ना बहुत गोरे और मुलायम है, पनीर की तरह। अच्छा, वो तो है। कितना काम करती हो ना, थक जाते हैं ना तुम्हारे पैर। तभी तो रोज तुम्हारे पास आती हूँ मालिश करवाने के लिए। हाँ भाभी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जिंदगी भर आपके पैरों की मालिश करता रहूं और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। अब देवर जी जी भाभी। थोड़ा अच्छे से मालिश कीजिए ना। जी भाभी। थोड़ा ऊपर, यहाँ यहाँ, हाँ। भाभी जी कैसा लग रहा है मालिश करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हाथ ना एकदम मर्दों वाले हाथ है। क्या कहें भाभी जी, हम तो चाहते हैं कि दिन रात आपके पैरों की मालिश ही करते रहो। देवर जी, जी भाभी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सर दबा दोगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं। वाह देवर जी, जी भाभी। कितना मजा आ रहा है। हाँ भाभी। अच्छा भाभी जी, आपको सुकून मिल रहा है? थोड़ा कंधे में भी दर्द हो रहा है। ओह भाभी जी, आप इतना मेहनत करती है ना, क्या बताएं। थोड़ा नीचे, और नीचे। थोड़ा सा, बस बस देवर जी, यहीं तक। तो भाभी रेड लाइन आ जाएगी मेरी ऊपर। जितनी देर ऊपर दबा रहे हो ना, जी उतनी ही देर ऊपर दबाने को मिलेगा, समझे? हाँ हाँ भाभी। चलो छोड़ दो, अब रिलैक्स हो गया है मुझे। मैं जाती हूँ चाय बनाने। ठीक है भाभी। डार्लिंग, डार्लिंग। सो गई? अरे आप आ गए? हाँ, थोड़ा आज ऑफिस में काम बहुत था इसलिए लेट। आपको पता है, आपका वेट करते करते ना मैं तो सो गई और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अरे क्यों खाना नहीं खाया? मैं तो रोज लेट होता हूँ, रोज मेरा इंतजार करोगे, खाना खा लेना चाहिए था। जाने मन, खाना खा लिया करो, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ। अब आ गए हो ना, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। ये लो देवर जी। बैठो ना, तुम्हें देख के मैं चाय पीऊंगा। अब इतनी भी जल्दी क्या है, बहुत टाइम है ना हमारे पास। भैया का भरोसा नहीं रहता ना यार, कभी भी टपक पड़ते हैं आपकी तरह। अच्छा, तो और क्या बताओ, तुम दिन ब दिन ना भाभी एकदम रसमलाई होते जा रही हो। मतलब भैया ऐसा क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ? भैया कुछ कर ही तो नहीं रहे हैं, तभी तो तुम्हारे पास आ रही हूँ मैं।
क्या बात है, कुछ ज्यादा रोमांटिक बन रही हो। क्यों ना बनूं? नहीं बनो, लेकिन इतनी जल्दी? वो सुबह सुबह। सुनो ना, मैं डरता हूँ यार, कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो। रीटा, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? ये क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मैं उतनी दूर से आ रहा हूं कि मैं सरप्राइज दूंगा मेरी बीवी को। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आ रहा हूं मैं, और मैं क्या देख रहा हूं, तुम मेरे भाई के साथ ये कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी बेगैरत औरत हो तुम, मेरे भाई के साथ ही मुंह काला कर लिया। चलो ठीक है, मैं मान लिया, अरे ये तो पराई औरत है, लेकिन तू तो मेरा भाई है ना। तूने पीठ पे छुरा भोंका, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। बस करो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन राहुल को एक शब्द नहीं। क्यों राहुल को क्यों एक शब्द नहीं? क्या हुआ ऐसा? क्यों ना बोलो इसको? काश जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा मैं कर रही होती, लेकिन सुनील, जैसा हम देखते हैं ना वो भी कभी कभी सच नहीं होता है। अच्छा, मतलब आप दोनों को कहने का मतलब है कि जो मैं देख रहा हूं वो आप सत्संग कर रहे हो, है ना? और जो मैं देख रहा हूं सब गलत है। तुम दोनों ही महान हो। मैंने ये नहीं बोला, तुमने जो देखा वो सही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर रहे थे। ये गलत नहीं है। बस करो, तुम्हें याद है एक दिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी हमारे चेकअप करवाने के लिए। ये देखो रिपोर्ट, हमारे शादी को 5 साल हो गए हैं और आज तक मैं मां नहीं बनी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, मेरी तो रिपोर्ट सही है, लेकिन तुम कभी पापा नहीं बन सकते। इसलिए मुझे ये कदम उठानी पड़ी ताकि तुम्हें ये सब पता ना चले, क्योंकि तुम्हें ये पता चल जाता कि तुम पापा नहीं बन सकते तो तुम्हें बहुत दुख होता और समाज में तुम्हारी थू-थू होती। इसीलिए तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए और घर की बातें घर पे ही रखने के लिए मैंने और राहुल ने मिलकर ये सब किया, लेकिन आज देखो तुमने देख लिया और तुम मुझे गलत कहने लगे। नहीं रीटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम समाज में मेरा नाम, सम्मान, मेरी मर्यादा को स्थापित रखने के लिए तुमने इतना बड़ा कुर्बानी की। मेरी जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो तुम लोग। माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, हमने जो भी कुछ किया है बस आपके लिए किया है। मेरे जो भी गलती हुई माफ कर देना मेरे छोटे भाई। इंसान जो देखता है ना कभी कभी वो भी सच नहीं होता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रीटा, मैंने जो कुछ देखा वो बिल्कुल भी सही नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरे लिए कितना बड़ा काम किया, मैं कभी सोच। मैं दिल से तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं माफी चाहता हूं। भैया कोई बात नहीं। शांत। जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ।
ये लीजिए। तुम इतनी घबरा क्यों रही थी? बस ऐसे ही थोड़ा घबराहट सी हो रही थी। ख्याल रखो अपना। ठीक है, जाइए, संभाल के जाइएगा। आज तो बाल बाल बच गए। अगर ये उन्होंने देख लेते तो सारा भांडा फूट जाता। जल्दी से बच्चे गिराने वाली दवाई खा लेती। ओ, मेरा गोली कहाँ है? हैं? सुनील, तुम रो क्यों रहा है? हाँ? हाँ? बहू को मार दिया? हैं? अरे क्यों ऐसा किया है? हाँ पिता, मैंने इसका खून कर दिया। ये हमारे खानदान के लायक नहीं थी। ये चरित्रहीन औरत थी, चरित्रहीन थी बाबूजी, चरित्रहीन थी। ये मुझे धोखा दे रही, ये मुझे नहीं हम पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। इसके बहुत सारे नाजायज संबंध थे। मैंने अपनी आंखों से अपने छोटे भाई राहुल के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, और लेकिन उस दिन इसने मुझे बहला फुसलाकर मेरे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। मैं मान भी गया। मैं फिर से इसके ऊपर भरोसा करने लगा। मुझे लगा कि शायद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी आंख तो तब खुली जब मैंने इसे अपनी आंखों से बच्चा गिराने वाली गोली खाते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो बच्चा गिरा रही थी वो भी किसी और का था, और मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि मैं नापुंसक, मैं मर्द नहीं हूं, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अच्छा हुआ बाबूजी कि मैंने इसकी हत्या कर दी, खत्म कर दिया इस कुलक्षणी को। मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। तुम समझते क्यों नहीं हो? पुलिस आएगी, हम सबको पकड़ के ले जाएगी। क्या बताऊं, क्या करूं? पिताजी, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैंने इसका मर्डर किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं। इसको मरना ही था, समझे आप? तुम चुप रहो, और जो मैं बोलूं चुपचाप सुनो। तुम और छोटे दोनों भाग जाओ यहां से, बाकी जो है मैं संभाल लूंगा। जाओ यहां से, भाग जाओ, चलो निकलो, तुरंत निकलो। इसके साथ नाजायज संबंध तो मेरे भी थे। ये बात सुनील को तो नहीं पता चल गया? नहीं,
अगर ऐसा होता तो पोस्टमार्टम करेगी तो मैं भी फंसाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेवकूफ। आज तो संजय को वश में करके ही रहूंगी। संजय, संजय, एक बोतल पानी लेके आ। मैडम जी पानी की बोतल। छी। अरे छोड़िए मैडम। क्या हुआ संजय? अरे मैडम जी मुझे और भी काम करना है। तो ये भी एक तुम्हारा काम ही है ना? अरे मैडम जी आप ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैडम मैं भी काम करके आता हूँ। रामू बैठो। मालकिन को खुश करने के अलावा तुम्हारे पास और कौन सा काम है? मैडम घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, बर्तन मांजने हैं, झाड़ू करना है, तो बगान में पानी डालना है। मैडम छोड़िए ना, मुझे लेट हो रहा है और बहुत सारे काम करने हैं। मालिक भी थोड़ा टाइम में आ जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे मुझे कि कुछ काम नहीं किया अभी तक। मैडम मैं जा रहा हूँ। बच्चू, हमसे बचोगे तो जाओगे कहाँ? फिर से धूल जम गई तो परेशान हो जाता हूँ धूल साफ कर करके। रोज पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। थक जाता हूँ यार ये धूल मिट्टी कर करके ना, क्या बोलूं। फिर भी मालिक को लगता है कि कम ही काम करता हूँ मैं। मालकिन भी ना जब देखो तब सर पे चढ़ी रहती है, ये करो वो करो। क्या बोल रहे हैं मालकिन के बारे में? मालकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस वैसे ही साफ कर रहा था, धूल बहुत ज्यादा। लड़की है क्या जो जब देखो तब लाज रहता है? अच्छा, तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? अरे मालकिन मुझे काम करना है। काम तो होता रहेगा, काम करते थक नहीं जाते तुम? कभी मुझे भी तो मौका दो अपनी सेवा करवाने का। अरे मालकिन आप भी सब क्या कर रही हैं? अरे नौकर मैं हूँ, सेवा आप क्यों करेंगी? मालकिन जान दीजिए ना, काम पूरा नहीं होगा ना, मालिक आएंगे तो बहुत डांटेंगे। मालकिन जान दीजिए ना मुझे। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारे मालिक और बुरा मान जाएंगे। संजय, कहाँ हो तुम? आओ जरा। आगे मालिक। मालिक आगे, मालकिन में जा रहा। संजय जी मालिक। एक गिलास पानी लाना। ये भी ना एकदम गलत टाइम पे आ जाते हैं। पता नहीं कब तक ये लाइन पे आएगा। जी मालिक। और घर का सारा काम हो गया? मालिक काम कर ही रहा था मैं। और मालकिन कहाँ है? मालकिन अपने बेडरूम में होंगी। तुम इतना डरे डरे से क्यों हो यार? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्यों इतना घबरा रहे हो? तबीयत कुछ। अरे आप आ गए ऑफिस से? बैठो। ये इतना डरा डरा से क्यों है? लगता है संजू का आजकल काम में मन नहीं लग रहा है। जो भी मैं काम बोलती हूँ सब काम में आनाकानी करता है। जब मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे मालिक नाराज हो जाएंगे, फिर भी देखो। और हाँ, सैलरी इसको टाइम टू टाइम चाहिए। संजय, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं मालिक, मैं तो काम करता हूँ, पर मालकिन। तुम कामचोर बन गए हो अभी लगता है। नहीं मालिक। देखो, मालकिन का सारा काम तुमको ही करना है। जी मालिक। ठीक है? अब मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, मैं तो ऑफिस में बिजी रहता हूँ। मालकिन जो बोले वो सब करना है। जी मालिक। जाओ अभी बाकी काम देखो, जो भी है कर लो जल्दी से। जी मालिक। हाँ, अब आगे से ऐसा कुछ नाटक करे ना तो मुझे बताना, इसको देखता हूँ फिर मैं। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
मालकिन देखो, अब तो तुम्हारे मालिक ने भी परमिशन दे दी है कि मेरी सेवा में हाजिर रहो। तो चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका देती हूँ। मालकिन कैसी सेवा, मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बाकी सारा काम मैं करूँगी। मालकिन छोड़िए ना, मुझे बहुत सारा काम करना है। काम तो तुम बाद में करना, फिलहाल मेरी सेवा करो। अरे नहीं मालकिन, मैं जोर से चिल्ला दूंगा मालकिन, मैं भी। चिल्लाने लायक बच्चोगे तभी चिल्लाओगे ना। मालिक, मालिक, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये? मालिक देखिए ना ये। देखा ना, बदतमीज, इतनी बड़ी हिम्मत! देखो ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। नहीं मालिक, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मालकिन मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मालिक, मैं तो आपको सिर्फ बताने वाला था, लेकिन आपने मुझे बोलने से रोक दिया। ये झूठ बोल रहा है। चुप! नहीं बदतमीज! मैं अपनी आंखों से देखा हूं, मतलब मेरे पीठ पीछे ही घर पे ये सब चल रहा था, इसीलिए संजय हमेशा घबराए रहता था। आज सच्चाई मैंने देख ली। तुम ये सब करने के लिए यहां पे मौज कर रही हो? हाँ, जवाब दो। और इस गरीब पे लांछन लगा रही हो? पहले अपने आप को देखो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हें ना धक्के मार के बाहर निकालता। आज के बाद संजय उतना ही काम करेगा जितना उसका काम है, बाकी सारे काम तुम करोगी, समझी? जाओ अपना काम करो। अगर कभी भी तुम्हें परेशानी हो तो मुझे बताना। मालिक, मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ कहने के लिए आपसे। कोई बात नहीं संजय, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कुछ ऐसी वैसी हरकत रही ना तो सीधा मुझे कॉल करना। जी मालिक। ठीक है? जी मालिक। जाओ अपना काम करो। तो ये बता, तूने अपने पति का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। तू अभी जानती नहीं मैं बहुत कमीना पुलिस वाला हूँ। नहीं सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। सच सच बताएगी या तो मुझे को बुलवाना भी आता है? नहीं सर, सच बोल रही हूँ मैं नहीं जानती कैसे क्या हुआ। क्यों खून किया तूने उसका? साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं सच बोलता साहब। तुमने किया है? नहीं साहब, मैं नहीं था साहब। हमने पूरा छानबीन किया है, सबको मालूम पड़ा कि तुम ही हो। साहब कोई और होगा साहब, आपने ध्यान से नहीं देखा साहब, मैं नहीं था। अरे हमने सीसी कैमरे में दिखा है, तुमने शोभा के आदमी को उसे घर में घुस के मारा है। और सब झूठ बोल रहे हैं साहब, मेरी शक्ल में कोई और होगा साहब, मैं नहीं था साहब। तुम ऐसा नहीं मानोगे, जब मुझे बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा। बड़े साहब को मत बुलाओ साहब, मुझे जाने दो। नहीं, मैं साहब को बुलाता हूँ तभी मानोगे तुम। रुको मैं बुलाता हूँ। नहीं साहब, मेरे को जाने दो साहब। प्यार से बता दो, नहीं तो टेढ़ी तरह बताओगी। सर, मैंने उस आदमी से बहुत पूछा सर, कुछ बताने को तैयार नहीं। चलो ठीक है, अभी हम जब इधर से नस दबाएंगे ना तो इसका असर वहाँ तक पहुँचेगा, सब बता देगा वो, समझे? सर, एक तो मेरा पति मरा है, ऊपर सब मेरे ऊपर ही इल्जाम लग रहा है तुमसे उगलवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तुम कैसे बताओगी वो भी हमें मालूम है। सर, मैं सच बोल रही हूँ। सच नहीं बोल रही हो? सर, एक तो मैं खुद ही दुखी हूँ, एक लेडीज को सच बोलेगी कि नहीं बोलेगी? सच बोल रही हूँ, एक लेडीज को परेशान करती हूँ, आपको शर्म नहीं आती सर? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दोगी तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। देख, मुझे दूसरे भी तरीके सब पता हैं। नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, सच बोल। दूसरा तरीका अपनाऊंगा तभी तुम कबूल करोगी, ऐसे नहीं। सर, मैं कुछ नहीं जानती और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? तुम ऐसे नहीं बताओगी। चलिए उठ जाइए, कपड़े उतारो।
ये क्या बोल रहे हैं सर? कपड़े उतारो। मैंने बताया ना कि मैं बहुत कमीना पुलिस वाला हूँ। सर क्या बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए एक लेडी से? मैं सर महिला सब धो के पी लिया हूँ। तुम उतारो जल्दी। सर क्या कर रहे हैं सर? तुम उतार रही हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं? बोलो। ऐसे कैसे कर सकते हैं एक लेडीज के साथ आप? मैं कपड़े उतारना जानता हूँ। उतार। प्लीज सर ऐसा मत करिए ना, प्लीज सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए ना, प्लीज। उतार। चल कोने में चल। अगर तू सच सच बताती होती तो तेरे साथ ये कुछ नहीं होता जो अभी हुआ। सर मैं बताती हूँ सर। सर हमारा पति बेवड़ा था, कुछ काम नहीं करता था सर। बहुत लोगों से कर्जा लेके, कैसे कैसे आदमियों से पैसे लेके वो सिर्फ दारू पीता था और घर का उसे कुछ भी केयर नहीं था, ख्याल नहीं था उसकी बीबी का, उसके बच्चे, माँ बाप। ऐसा पहले ये बताओ ऐसे कैसे घर चलेगा? हाँ, हम जब भी चाहते हो किसी से, जिसे मना करो उसी से आप पैसे ले लेते हो। कहाँ से देंगे हम? देखो तुमसे क्या बताऊं, आजकल कुछ भी सही नहीं चल रहा। जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ ना वो बिल्कुल खराब हो जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ वो कहा कि मुझे कितना टॉर्चर करता आपको पता है? देखो मैं खाली बैठा तो नहीं हूँ, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। 4 जगह हाथ पैर मार रहा हूँ कि कहीं कोई काम लग जाए, कहीं कोई काम लग जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है। देखो मैं कुछ नहीं जानती, उसका कैसे भी करके पैसा दे दो, ठीक है? हम नमक रोटी खा के रह लेंगे, भूखे रह लेंगे हम, लेकिन ऐसे इंसान से पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उस इंसान से आपने पैसे ले लिए। डेली आके टॉर्चर करता है मुझे, और जिससे पैसा लेता था साहब कभी वापस नहीं करता था, और वो लोग आके घर में मेरे साथ। नाटक नहीं चाहिए मुझे। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पति से बोलूंगी, आपको पैसे दे देंगे। प्लीज मेरे को दया करिए। ना, एकदम नहीं। जब तुम्हारा पति पैसा लिया था उस समय तू कहाँ गई थी? उस पैसे से तू भी मौज की होगी ना। तो सुन, जब तक तेरा पति पाई पाई ना लौटा दे तब तक तुझे हर रात मेरे साथ सोना होगा, और तू ये आराम से करेगी, समझ गई? ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। चुप, एकदम चुप। मैं अपने पति से बोलूंगी, आपको पैसा दे देंगे। चल कपड़े निकाल, चुपचाप नाटक मत कर, समझ गई ना? नहीं मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मैं अपने पति से बोल दूंगी, वो आपका सारा पैसा लौटा देंगे। हाँ मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तू पैसा लेते हैं तुम लोग, और लौटाने के लिए कौन आएगा? तेरा काका? लौटा देंगे। मैं डेली ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। चुप, रो मत, नाटक मत कर मेरे सामने। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। निकाल कपड़े। ऐसा मत करिए, मैं अपने पति से बोलूंगी, आपको पैसे दे देंगी। निकालेगी कि तू नाटक करेगी? कसम से बोलती हूँ, वो आपका सारा पैसा लुटा लेंगे। ऐसा नहीं। चुपचाप जो बोलता हूँ ना वो कर, और जब तक तेरा पति पैसा नहीं लौटा देता तब तक तुझे हर रात मेरे साथ सोना होगा। पूरे के पूरे पैसे वसूलूंगा तुझसे, समझ गई? और अब तो तुझे करना ही होगा। नहीं ऐसे मत बोलिए ना प्लीज, मैं बोली ना। जिस काम के लिए मैं आया हूँ। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना। मेरे साथ रेप करते थे सर, और मैं एकदम कटाल गई थी। बस ये हो रहा था कि मैं कहीं जाके मर जाऊं।
बोलता कि सारे घर के सामान बेच देगा, मुझे आके टॉर्चर करता, गंदी गंदी गालियां देता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है क्या? मैं चाहता हूँ क्या कि कोई दूसरा आके तुमको इस तरह से बोले, लेकिन क्या करूं, इस समय ऐसा चल रहा है। कहाँ से अच्छा होगा जब मैं मना कर रही थी कि तुम ड्रिंक मत करो। नहीं, जाके कहीं भी पी के लुढ़के रहते थे। कैसे होगा, कैसे सही होगा? मैं कुछ नहीं जानती। कहीं से भी कुछ भी करके उस इंसान का पैसा दो। मर्द कुछ भी करे ना, मर्द अगर किसी लायक नहीं, उसकी औरत की यही हालत होती है जैसे मेरी। ऐसा लगता है मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूं। देखो, नहीं, मुझे बच्चो। सुनो, मैं कहीं से भी करके उसका कर्जा उतार दूंगा। बस तुम कभी मरने की बात मत करना प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। प्लीज इस तरह की बातें मत कर। मैं क्या करूं? मेरा जो बॉयफ्रेंड है, इसने मेरा सहारा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में थे रूम में। मेरा तो ना इस आदमी से शादी करके ये जिंदगी झंड हो गई है, एकदम बर्बाद हो गई है मेरी लाइफ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब देखो तब दारू पीता रहता है। पता नहीं कौन से इंसान से वो कर्जा लिया है, आके वो मुझे परेशान करता रहता है। पता है, सारा दिन वो पैसे ही मांगता है और पी के कहीं भी लुढ़का रहता है। मेरी ना जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई लल्लन, मुझे यहाँ से ले चलो। 1 महीने के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कुत्ता कहीं का, तो हरामी है, साला मादरचोद। लल्लन, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, इस नर्क से मुझे ले चलो। पता नहीं कितने कितने लोगों से पैसे लेंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, कितने लोगों के साथ सोना पड़ेगा मुझे इस नर्क से ले चलो। और पति हमारा अचानक से आ गया, अब पकड़ लिया। क्या हो रहा है? क्या कर रही है रे? अरे तुझे मैं क्या सोचता था और तू क्या निकली? मैं क्या करती हूँ? हाँ, और तूने जिसका पैसा लिया वो, और तू ये क्या करके आया है? तू जो डेली पी के आता है वो बेहोड़ा साला। मोहल्ले वाले बोलती थे कि तेरी बीवी जो है वो गैर मर्दों के साथ घूमती है, संबंध है उनका, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन तू तो सही में चरित्रहीन है, उल्टा है। तमीज से बात कर। है तू कौन है बे? तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? हाँ, मैं चरित्रहीन हूँ, मैं सब कुछ हूँ तेरी वजह से। तूने मुझे करके रखा है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। बीवी बोलता है उसको तू? बीवी बोलता है? तू निकल यहाँ से, चल। अबे ओ शराबी बेवड़े, बीवी का ख्याल रखता नहीं, एक बीवी संभाल नहीं सकता, ऊपर से आके बकवास कर रहा है यहाँ पे, बदतमीजी कर रहा है उससे। ज्यादा तेज आवाज में उससे बात मत कर, समझा? क्या करूँ साहब, क्या करूँ? चीयर कर रख दूंगा बे। साले बेवड़े। लगा बुरा भला बोलने, गालियां देने, तो दोनों में हाथापाई हो गई और गुस्से में जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जानता नहीं है तू मुझे। गला पकड़ लिया और कब गुस्से में उसकी जान निकल गई, कुछ पता नहीं सर। जानबूझ के कोई नहीं मारा सर। ये क्या कर दिए? ये क्यों कर दिए? ये तो मर गया। चूतिया साला। ये क्या कर दिए तुम? ये तो मर गया, क्या कर दिए? अब क्या होगा? अब क्या होगा? दिमाग हटा दिया साले ने। ये तो मर गया। मरने दो। अब चलो यहाँ से भाग चलते, चलो ना।
सर, ये रिश्ता मैं ना सिर्फ की ओर निभा रही थी। कौन बेवड़ा आदमी के साथ अपना रिश्ता निभाएगा? कौन ऐसी लेडीज जीना चाहेगी इतनी घटिया जिंदगी? देखो, तुमने उसको मार करके गलती तो किया ही है, इसकी सजा तुमको मिलेगी। चलो। हाँ हाँ शर्मा जी, मैं जी शर्मा जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। आपको तो पता ही है कि मेरी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। मैं कितना परेशान हूँ, आप खुद समझ सकते हो। शर्मा जी, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, कैसे भी करके आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं। प्लीज़ शर्मा जी, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जी 1 हफ्ते में आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, कैसे भी करके आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं, ठीक है? हाँ जी जी हाँ जी। तो तुम फ्रेश हो गए? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं यार, चाय नहीं पीना मुझे। क्यों? तुम इतने टेंशन में क्यों? यार तुम्हें तो पता ही है, अपनी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं हम यार। ऊपर से एक कर्जदार डेली फ़ोन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तुम ज़्यादा मत सोचो और टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। तुम एक काम करो, तुम जितनी भी प्रॉपर्टी है ना मेरे नाम कर दो, और कर्जदार आएंगे ना तब उनको बोलना कि जितनी भी प्रॉपर्टी सब मेरे बीवी के नाम पे, और वो मुझे देगी नहीं, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सही रहेगा। अरे सागर, कैसा है मेरे भाई? अरे प्रेम, दरवाजा खुला छोड़कर मेरा इंतजार कर रहा था क्या? हाँ यार, कुछ ऐसा समझ ले। आजा बैठ। नेहा, ये मेरा दोस्त प्रेम, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। नमस्ते भाभी जी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हमेशा फिल्मी बातें करता है। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और बता, कैसे आना हुआ? बस यार, रास्ते से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूँ। मैंने सुना यार तेरा कुछ लॉस चल रहा है बिजनेस में कुछ। हाँ यार, तुझे तो पता ही है, कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है यार। और कर्जदार भी बहुत परेशान कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। टेंशन मत लेना, मैं आ गया हूं ना। बैठने के बाद बोलना चाय लीजिए। हाँ चाय। भाभी जी, चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है आपने। ऐसी चाय कभी पी नहीं मैंने आज तक। थैंक यू। अच्छा सुन, एक्चुअली यार मुझे आज ही 3 लाख रुपए मिले। सोच रहा हूँ यार तेरी कुछ हेल्प कर दूँ। अभी यार मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, सोचा तुझे ज़रूरत है तो तुझे दे दूँ, ले। नहीं यार, मेरे हाथ में नहीं। देख, आजकल मेरा दिन वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो एक काम कर, तेरी भाभी के हाथ में दे दे। ठीक, लीजिए भाभी, ऐसे पैसे मैं और भी ले सकता हूँ। कुछ और ज़रूरत होगी तो बताइएगा, सब पूरी कर देंगे आप। की तरफ देखो। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ अभी थोड़ा। थैंक यू सो मच यार। अगर कुछ और पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बोल देना, तेरा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है? तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं यार, अपना दोस्त है तू। अच्छा सुन, अगर मेरा नंबर नहीं लगा कभी तो तेरा भाभी का नंबर तुझे व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? तो उस पर कॉल कर लेना।
ठीक है, मुझे भेज देना नंबर। अगर मैं चलता हूँ यार। ठीक है भाभी। नमस्ते भाभी। चल बाय। लुक देना उसकी तरफ। छाप लेंगे। बीबी क्या देखो। अच्छा सुनो, तो तुम ये पैसा सेव में रख लो, ठीक है? और मुझे मार्केट जाना अभी। हाँ, अगर कोई लेनदार आए तो बोलना 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है? और मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ। चल बाय। बाय। स्माइल कर देना ना। ट्रेन 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 ट्रेन। ये किसका फोन है? हेलो भाभी जी। हेलो। एक्चुअली सागर का नंबर नहीं लग रहा है। एक्चुअली कहाँ पर है वो अभी? वो तो अभी बाहर गए हैं। एक्चुअली मुझे ना उनसे बहुत अर्जेंट काम था। बहुत जल्दी मिला था उनसे मुझे। क्या काम था, आप मुझे बता दीजिए। एक्चुअली भाभी अभी जा रहा था रास्ते से। एक्चुअली मुझे 10 लाख का चेक मिला है। सोच रहा हूँ मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ सागर की। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए, आप मुझे देके चले जाइए। अच्छा घर, अच्छा चलो ठीक है भाभी जी, आता हूँ जी। हाँ। थोड़ा सा एक्सप्रेशन वैसा वाला दे देना। तेरे पास और 10 लाख आ रहे। तेरे तो आज मजे है बेबी। और 10 लाख आ रहे। भाभी जी स्माइल। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी। तो चेक। बैठिए ना। जी। देखो। वैसे आप मेरे पति के दोस्त हो, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं। आप शादी में भी नहीं आए थे। एक्चुअली बात ऐसी हुई भाभी जी। एक्चुअली मैं गांव में होता हूँ, तो उस टाइम बहुत काम था मुझे गांव में। एक्चुअली वो मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है मेरा जी। अच्छा, और आप इतने पैसे कमाते हो, आपका जॉब क्या है? भाभी जी क्या बताएं, बस छोटा मोटा बिजनेस करते रहते हैं। बट आप बताएं तो आपकी हम सब हेल्प कर सकते हैं, जो चाहो। अच्छा, पैसे की तो आपने मेरी हेल्प कर दी। दूसरा कुछ हेल्प करोगे क्या? भाभी जी आप कहेंगे सब हेल्प कर सकते हैं आपकी, अगर आप चाहें तो। वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। अरे आप तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ, शाम को तो आने वाला था, लेकिन अगर शाम को आता तो तुम्हारी ये रासलीला कैसे देखता। और हाँ, प्रेम मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। ये खेल हम दोनों ने रचाया था तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा के ये घर भी लूट लोगी? तुम इस काबिल नहीं हो। तुम पहले भी कॉल गर्ल थी, आज भी वही हो, और तुम्हारी नज़र इस घर पे भी थी। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती, तुम्हें एक घर तो क्या 10 घर में कुर्बान कर देता, लेकिन तुम उस काबिल हो ही नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बंद करो अपनी बकवास। अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरी शादी हुई है तुमसे, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। शादी? इसे तुम शादी कहती हो? और हाँ, रही बात शादी की, तो बेबी तलाक के पेपर रेडी हैं, कल मिलना कोर्ट में। नहीं सागर, मुझे माफ कर दो, एक चांस दो मुझे। तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। चलो निकलो मेरे घर से और कल मिलना कोर्ट में। सागर चलो दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी, इससे पहले कि मैं धक्के मार के निकाल दूं।
चलो दफा हो जाओ। थैंक यू सो मच यार, आज तूने मुझे बर्बाद होने से बचा दिया। यार दोस्त है तू मेरा यार, और बिजनेस पार्टनर भी जो है, कैसे तुझे बर्बाद होने देता था यार। और चल पार्टी करें आज। हाँ यार, ये तो पार्टी तो बनती है ना यार। बहुत मूड है आज यार, चले चले चल।